गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके पीएससी पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर हम कर रहे हैं उसी का एक जो सेक्शन है आपका सेक्शन ए, पहला सेक्शन, उस सेक्शन में हम आज देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, कि जो आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टान है, उनमें किस प्रकार की संरचनाएं, किस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वह हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। और इसी सेक्शन में आपने इग्नियस रॉक्स से रिलेटेड ही जो उनका कंपोजिशन है मैग्मा का वो, और जो फॉर्म्स हैं इग्नियस रॉक्स के, उन सब के बारे में आपने ऑलरेडी इनका अध्ययन आपने किया है फॉर्म्स का। तो जो फॉर्म्स हैं इग्नियस रॉक्स के, वही फॉर्म्स जो हैं उनको हम स्ट्रक्चर्स में वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि फॉर्म्स में आपने एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव फॉर्म्स की आपने बात की थी। कुछ तो बहिर्भेदीय रूप होते हैं और कुछ अंतर्भेदीय रूप होते हैं। तो जो फॉर्म्स आपने पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ा के अब हम उससे हम स्ट्रक्चर्स पर आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स के वे प्रारूप जो एक जो लार्ज स्केल में बहिर्भेदी या अंतर्भेदी रूप में विकसित होते हैं, यानी एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव फॉर्म में विकसित होते हैं, तथा स्पष्ट दृश्य शेप या फॉर्म देते हैं, उनको हम स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर अच्छी तरह से विकसित हो उनको विजुअल इंस्पेक्शन या दृष्टि संबंधी निरीक्षण से आप आसानी से उनको आप पहचान सकते हो, पहचाने जाते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड हो, जो अच्छी तरह से विकसित हो, उनको आप देखकर जो है उनको आप पहचान सकते हैं। और जो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो, सुस्पष्ट रूप से डेवलप नहीं हो, या जिनको हम अपनी आंखों से देखकर, सामान्य आंखों से देखकर हम जिसको नहीं पहचान सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को पहचानने के लिए, देखने के लिए आपको उन इग्नियस रॉक्स की जो चट्टान है उनके थिन सेक्शन की आपको स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। उनको, उन चट्टानों को आप पतला घिसते और फिर उनके जो थिन सेक्शन है, जो उनकी पतली गांठ है, उसको आप बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में या सूक्ष्मदर्शीय जो यंत्र है उसमें देखकर फिर आप उसकी संरचना को पहचानते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उनको आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या सूक्ष्मदर्शीय संरचनाओं के नाम से जानते हैं, जो आसानी से डेवलप होती हैं, जो दिखाई देती हैं, हमको अपनी आंखों से दिखाई दे जा सकती हैं। कुछ तो वे स्ट्रक्चर्स होती हैं और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके लिए हमें उन चट्टानों के थिन सेक्शन या हमें उनकी जो पतली जो है उनकी जो सेक्शन है, स्लाइड है, वो हमें बनानी पड़ती हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप में हम देख के और फिर उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से उनको आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर्स के नाम से आप उनको जानते हैं। यदि आप इन आग्नेय शैलों के संरचनाओं के
प्रकार की यदि हम बात करें तो बहुत प्रकार की संरचनाएं आपको मिलेंगी। तो इनको आप मुख्य रूप से 2 या 3 मुख्य प्रभाग में बांटकर फिर आप उसको समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 3 प्रकार से बांटकर और फिर उसको जानने का प्रयास किया है। तो इसके बेस बनाए हैं हमने। पहला जो है वो है ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ मैग्मा या लावा, कि मैग्मा या लावा की जो तरलता है या जो शांता है, जो उसका बहाव है, उसके आधार पर जिस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी। उसी तरह से दूसरा जो हमने बेस बनाया वो है ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा, कि मैग्मा या लावा के ठंडे होने की जो कंडीशंस हैं। आप जानते हैं कि जब इरप्शन होता है, जब मैग्मा या लावा इंटीरियर से सरफेस पे आता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो, क्योंकि अंदर का कंडीशन अलग है और सरफेस पे आने के बाद उसको क्लाइमेटिक कंडीशन अलग मिलती है, तो वो ठंडा होता है, उससे उसमें ये सारी समस्याएं बनती हैं। और तीसरा जो बेस हमारा वो है मिसलेनियस, यानी इन दोनों के अलावा और भी कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनको आप मिसलेनियस या विविध संरचनाओं के अंतर्गत आप उसको सम्मिलित करके फिर आप उसका अध्ययन आप करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ मैग्मा या लावा और स्ट्रक्चर ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा और मिसलेनियस, है ना। तो पहला जो है मैग्मा या लावा जो है वो हाईली विस्कस होता है, बहुत चिपचिपा गाढ़ा होता है ना, मोबाइल होता है। और संरचना के वैरायटी के लिए मैग्मा या लावा की गतिशीलता जिम्मेदार होती है, उसकी मोबिलिटी है वो जिम्मेदार होती है, जिससे अल्टीमेट रॉक हमको मिलता है। और इस मोबिलिटी से बनने वाले जो संरचनाएं हैं उनमें प्रमुख हैं फ्लो स्ट्रक्चर, पिलो स्ट्रक्चर, रॉकी एंड ब्लॉकी लावा स्ट्रक्चर, फिर है स्फेरेलाइटिक स्ट्रक्चर और ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये 4 या 5 टाइप्स हैं इग्नियस रॉक्स के ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ मैग्मा या लावा, जिनमें प्रमुख से है फ्लो स्ट्रक्चर, इसको प्रवाही संरचना आप हिंदी में कह सकते हैं। पिलो स्ट्रक्चर यानी इसको सिरोधान संरचना भी कहते हैं। ये रोपी और ब्लॉक लावा, रज्जु और खंड लावा संरचना ये है। फिर है स्फेरेलाइटिक स्ट्रक्चर और ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर, 5 प्रकार के। उसी तरह से ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा या लावा, कि लावा के ठंडे होने के जो कंडीशन है उसके आधार पर जो संरचनाएं बनती हैं। तो एनवायरनमेंट के आपके एनवायरनमेंट के चेंज होने पर अनेक प्रकार की जो इग्नियस रॉक्स हैं वे डेवलप होती हैं, जिनमें कि अनेक कूलिंग कंडीशंस के बाद उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो है वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपका एक तो है जॉइंटिंग स्ट्रक्चर, एक है लिफ्ट एंड क्रेन स्ट्रक्चर, एक है वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर और एक है मायोलिटिक स्ट्रक्चर। तो मैग्मा के ठंडे होने के हिसाब से भी 4 प्रकार के संरचनाएं हैं, जिनको कि आप देखेंगे पढ़ेंगे। एक जॉइंटिंग स्ट्रक्चर, एक रिफ एंड क्रेन स्ट्रक्चर, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर और एक मायोलिटिक स्ट्रक्चर। इन सब के भी हम डायग्राम के साथ साथ
बना के और फिर हम उनका जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आप इसको देख लेंगे। तीसरा जो बेस हमारा है वो मिसलेनियस का है, विविध है। इसमें दो तरह की संरचनाओं को सम्मिलित किया गया है, एक तो रिएक्शन स्ट्रक्चर और दूसरा जीनोलिथिक स्ट्रक्चर, दो संरचनाएं इसकी हैं। तो इस प्रकार हम कुल जो है 10-12 ऐसी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं इग्नियस रॉक्स की, जिनको कि हम डिटेल से देखने वाले हैं, पढ़ने। आगे क्लास में हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को एक एक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसको